हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। तो गाइस, जैसा कि आप मेरे पास देख पा रहे हैं, प्योर ईवी की ई प्लूटो 7G आज हमारे पास है और येलो कलर बहुत ही ब्राइटन कलर के साथ हमारे पास यहां पे अवेलेबल है। एंड आज इस गाड़ी का ट्रू अनबाइस्ड ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मेरे हर व्हीकल में जो भी ओनरशिप रिव्यू शूट करता हूं तो गाइस उस पर मैं आपको व्हीकल का रिव्यू देने के साथ साथ वहां के ओनर के बारे में बताता हूं कि उनका यूसेज किस तरह का है, क्या प्रोफाइल है। तो गाइस, वैसे ही आज ये स्कूटर हमारे साथ आया है, लेकिन स्कूटर एक है, प्रोफाइल 3 है। वो कैसे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक ही स्कूटर के 3 अलग अलग जो यूजर्स हैं और तीनों की प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट है। तो गाइज, ये गाड़ी खरीदने के लिए अगर आप सोच रहे हो, अगर ये व्हीकल आप परचेज करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो हमारा बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड मैं बुलाना चाहूंगा सर को, जो कि इस व्हीकल के ओनर हैं। तो यहाँ से हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस व्हीकल के डिस्कशन के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे राजेश्वर सिंह तंवर जी को। तो राजेश्वर जी, सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपको देख रही है एंड सबसे पहले हम लोग यही सवाल सबसे पूछते हैं कि आपने यही व्हीकल क्यों परचेज किया? मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सर, हमने सबकी टेस्टिंग की, इसकी टेस्टिंग की हमने। टेस्टिंग में हमें इसके जो फीचर्स अच्छे लगे, मतलब इसकी क्वालिटी, लुकिंग, सीटिंग, ब्रेकर पे जो उसके पुशअप होने का तरीका, शॉकर्स वगैरह, उनमें मतलब इतनी बेटर लगी तो हमें ये अच्छी लगी, तो हमने ये प्रपोज की। ठीक है। तो मतलब इसके अलावा लाइक ये फीचर्स तो देखो कई गाड़ियों और भी दे रही है, लाइक वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है, बट एक जो सिटिंग पोस्चर जो आपने बताया, तो वो एक मैं पॉइंट को वो नोट करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि सिटिंग पोस्चर बहुत मैटर करता है। आप कोई सा व्हीकल परचेज कर लीजिए, हैवी से हैवी चाहे लो से लो, बट उसमें सीन यही होता है कि अगर आपका सिटिंग पोस्चर बेस्ट नहीं है तो कुछ भी बेस्ट नहीं है। तो सिटिंग पोस्चर के मामले में मैं आपका ये पॉइंट नोट करना चाहूंगा। तो इसी के साथ सबसे पहले अब हम आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे, इस व्हीकल में आपको आपके अलावा और कौन कौन ये लोग व्हीकल चलाते हैं? सच को मैं फैमिली में 2 मेंबर यूज करते हैं। ठीक है। माय फादर मतलब पापा हैं, वो लैब टेक्नीशियन है। उनका सैंपल एनालिसिस का काम है, तो उनको कोटा में मतलब डेली की 60-70 की रनिंग होती है, मतलब सैंपल आना देना, रिपोर्ट देना, मतलब पर डे 60-70 किलोमीटर का आराम। पापा की आराम से हो जाती है। ठीक है। फिर भैया अपने जानवरों के डॉक्टर हैं, तो उनको भी जानवरों को देखने घर पे आना पड़ता है, क्योंकि हर कोई जानवर ला नहीं सकता क्लिनिक पे। सही है। तो वो यूज करते हैं। और मेरा ड्रोन बनाना काम है, तो मुझे मार्केट से कुछ पास लाना होता है, सेल करना होता है, देना होता है, तो मार्केट से जाना जरूरी है। बिल्कुल। तो मुझे 1 किलो मार्केट जाना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंट यही था गाइज, यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोफाइल यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तीनों का अलग अलग यूसेज है। तो यहाँ पे हम लोग इसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग बताइए हमारे को, आपकी प्रोफाइल किस तरह की है और आप ये स्कूटर बाय करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं और क्या आपका यूसेज रहने वाला है। तो यहाँ पे राजेश्वर सिंह जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि व्हीकल लेने से पहले आपके पास इससे पहले कौन सा व्हीकल था? मैस्ट्रो। तो मैस्ट्रो भी आप तीनों ही चलाते थे? हाँ। ठीक है। तो मैस्ट्रो से कंपेयर करते हुए, जैसे कि आप बता रहे हैं आप पहले मैस्ट्रो यूजर रह चुके हैं, मैस्ट्रो में लाइक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशंस आते हैं। हाँ, अब इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, तो मतलब काफी चेंजेस बहुत हैं, है ना। और प्लस वो पेट्रोल व्हीकल है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। ठीक है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप ये व्हीकल लेने के? सर, बहुत शिकायतें होती हैं कि हम वैसे लोकेशन होता था एक बैठने के लिए, यूज करने के लिए होता है, पर लोग 3 बैठते हैं, तो हम भी कभी 3 बैठ के जाते हैं, तो हमें वो तो बहुत दिक्कत नहीं आती। जो कहते हैं कि पावर बैठ गई, डाउन पड़ गई, नहीं, सेम पावर रहती है इसकी। सर, अलाउ नहीं है वैसे, तो ऐसे मत चलाया करो 3-3 बैठ के, मतलब 3-3 इमरजेंसी पड़ जाती तो जाना पड़ता है, क्या करें। ठीक है। तो हेलमेट मतलब तीनों लगाते हो? दोनों? नहीं सर, हेलमेट सब लगाते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। मतलब लेकिन फिर भी ठीक नहीं है, 3 लोग अलाउ नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मतलब तीनों का अलग अलग यूसेज रहता है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। तो अभी जो पावर पिकअप आप बता रहे हो, तो पावर पिकअप में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती? स्लोप वगैरह चढ़ा लेते हो एकदम, जिस रेस पे हम पकड़ के रखते हैं उस पे चढ़ती है, और फ्यूल गाड़ी चढ़ती है ना, वैसे सेम चढ़ती है सर। ये वही मतलब पेट्रोल इंजन से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल नहीं सर। ठीक है। तो उसमें और इसमें सिटिंग पोस्चर को लेके अगर हम कंपेयर करें, तो सिटिंग पोस्चर कैसा है उसमें? सिटिंग सर इसका ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा बेस्ट। कंफर्ट, बैठने में कंफर्ट है, मतलब 10 को मैं होता है ना कि सीट चुभ रही है, चुभना ऐसा कुछ नहीं होता है सर। तो बैक रेस्ट वगैरह यहाँ पे कहीं बैक पेन वगैरह तो नहीं होता है इसमें? नहीं। और उसमें होता था क्या? उसमें इतना नहीं होता था, पर 10 को में मतलब थोड़ी दिक्कत होती थी, मतलब शॉकर थोड़े अनकंफर्ट थे उसके पीछे, शॉकर का उसमें है थोड़ा। ठीक है। तो अभी इसको मतलब चार्जिंग का कैसे करते हो आप लोग, मतलब चार्ज कैसे करते हो? सर 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं। 2 दिन में एक बार, मतलब क्या रेंज दे देती होगी इस हिसाब से आपको? सर, हमें कंपनी ने 120 बोला था, पर हम उसको 110 चला लेते हैं आराम से। 110 तक चला लेते आराम से चला। तो इसमें आप लोगों को पता कैसे चलता होगा भाई किसने कितनी चलाई है, किसने कितना? नहीं सर, मीटर है ना, पता रहता है, इसमें बैटरी चार्ज उसका है। अच्छा, मीटर वगैरह में सब कुछ दिखा देता है, बताता है कि कितनी बैटरी है,
मतलब लास्ट टाइम तक भी चलती है, मतलब लास्ट टाइम तक भी चल जाती है। तो मतलब जैसे जैसे अच्छा, मेरे को एक माइनस पॉइंट कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ से सुना था मैंने, बट मेरे पास ऑडियंस भी काफी बता देती है, ऐसी बात नहीं है, और खुद मैंने भी काफी व्हीकल को ऑब्जर्व किया है। तो आप मेरे को ये बताइए कि एक जैसे इसमें बैटरी जैसे धीरे धीरे कम होने लग जाती है, स्पीड भी चलाने में कम होने लग जाती है? नहीं सर। तो कहीं आपको ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं सर, एंड टाइम तक इसको एकदम मतलब पूरा लो हो जाती है ना, वहां तक यूज किया है तो सेम रहती है। वहीं पावर में कहीं कोई कमी नहीं आपने नोट करी? पूरी बैटरी डेड हो जाए तो फिर तो रुकना ही है ऑब्वियसली, लेकिन वो तो मैं भी एडवाइस करूंगा कि बैटरी डेड होने तक का इंतजार ना करें, थोड़ा सा पहले ही उसको चार्ज कर लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब 10-15% पे चार्ज कर लीजिए, चार्ज कर लेते सर, है ना, तो ये थोड़ा सा सही रहता है, सेफ्टी के लिए रहता है वैसे ये, क्योंकि बैटरी वही वाली बात है, फोन को भी जब पूरा ड्रेन हो जाएगा फिर अपन उसको चार्ज करते हैं तो वो पावर लेने में थोड़ा टाइम ले लेता है। तो सेम ऐसे इनका भी होता है, होता होगा, आई डोंट नो, बट हाँ शायद होता भी होगा। तो उसका वहां तक क्यों जाए। अच्छा, बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी में अब आप बता रहे हो कि आपके पास पहले मैस्ट्रो थी, तो बिल्ड क्वालिटी तो देखो वो भी फाइबर में ही आती है, है ना, ये भी फाइबर में ही है। तो बिल्ड क्वालिटी में मतलब क्या आपको लगा, मतलब लाइक है थोड़ी दमदार वगैरह, कैसी है, मतलब क्या है ये, मतलब नहीं सर ठीक है, हिसाब से बताएं थोड़ा सा। मतलब आप केयर करके रखोगे तो ठीक है। वैसे बॉडी थोड़ी मतलब है ऐसी, पर इतनी भी नहीं है सर जितना कहते हैं। मतलब तो मतलब कैसा है आपका फीडबैक, कैसा है, मतलब 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे? सर 3 स्टार आप दे सकते हो उसको आराम से। 5 में से 6 स्टार दे सकते हैं? 3 सर, 3 स्टार्स। ओके, तो यहाँ पे 3 स्टार्स मतलब बॉडी के लिए आप 3 स्टार देना चाहेंगे। तो मतलब इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है? हाँ सर, तो हो सकता है वैसे तो अपकमिंग मॉडल्स में कुछ ना कुछ नया आ ही जाए, कुछ पता नहीं है, अपर मॉडल भी आए। हाँ, अपर मॉडल भी आए इसके अभी। हाँ, तो वो उसमें और ज्यादा अच्छी क्वालिटी दी है उन लोगों ने बताया, और भी ज्यादा कुछ आ रहा बताया। हाँ, जैसे हम जाते हैं सर्विस कराने तो बताते हैं कि इसमें कोई नया मॉडल आया, हमने ये चेंजेस किए हैं, जैसे साइड में मिरर ग्लास वो चेंज करते रहते तो बताते हैं हमें कि आप और पर्पस करना चाहते हो। तो आपने ये व्हीकल कब परचेज किया था? सर हम इसे लॉकडाउन के बाद परचेज किया था, मतलब सेकंड लॉकडाउन था ना। मतलब अप्रोक्सीमेट कितने साल या कितने महीने हो गए इसको? सर 6 महीने के लमसम हो गए। 6 महीने के लमसम हो गए। अच्छा, मतलब सेकंड वाले लॉकडाउन में आपने परचेज कर लिया था, ठीक है। तो 6 महीने में आपने अप्रोक्सीमेटली कितनी चला ली है? मैं एक बार मीटर देख लेता हूँ सर आपका। हाँ सर, यहाँ पे आपने चला ली है ये गाड़ी अभी पार्किंग मोड में 11,915 किलोमीटर यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अभी बैटरी भी आपने फुल तो मतलब मेंटेन तो काफी अच्छी कर रखी है, वैसे कुछ डिजाइन वगैरह भी लगा रखी है, मतलब वो सर डॉग का सिंबल है भैया, जो डॉक्टर है ना। हाँ, तो सिंबल डॉग का ही है, इसलिए भैया ने लगा रखा है। मैं इसको हार्ट शेप ले रहा था, मतलब समथिंग। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसमें देखो ना, और कुछ मतलब मैचिंग वगैरह भी काफी आपने अच्छी लगा रखी है यहाँ पे। सर रोज का डेली का रूटीन है तो थोड़ी मेंटेन रखनी पड़ती है, कभी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मतलब अच्छा, चार्जिंग से रिलेटेड आपको मतलब घर में ही चार्ज कर लेते हो आप? हाँ सर, नॉर्मली। और घर में मतलब आप मतलब बैटरी निकाल के चार्ज करते हो या फिर वहीं से नीचे ही चार्ज? नहीं सर, नीचे बैटरी निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं भाई, घर में स्पेस है, बोर्ड पे लगा देते हैं। मतलब ग्राउंड फ्लोर के उस पे ही रहते हो आप, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही आपका सारा सेटअप है और वहीं पे आप इसको चार्ज कर लेते हो इजीली। तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती? नहीं सर, ठीक है। तो अभी चार्जिंग में वैसे कितना टाइम ले लेती है ये स्कूटर? सर 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे में अच्छा चार्ज कर देती है? हाँ, मतलब पूरी डिस्चार्ज होने पे, मतलब जैसे एक डंडी बच रही हो तो मतलब रो है तो सेकंड मतलब लास्ट रो बचती है तो उस पर रखोगे तो 3 घंटे तो मिनिमम लेती है। अगर आधे में आप चार्ज करते हो तो 1-1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब इतनी आप चार्ज कर लेते हो, मतलब ये है कि एक बंदा तो अपना काम सारा निपटा कर आ सकता है, कुछ इस तरह से निकल पूरा यूज करते हैं सर हम इसको तो। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि अगर अपन बात करें तो इसके सस्पेंशंस वगैरह कैसे, क्या आपको फील होता है, सस्पेंशंस कैसे हैं इसके? सर शॉकर तो कंफर्ट है इसके पीछे के, कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल। ब्रेकअप पे मतलब अप डाउन होती है ना, अगर स्पीड में लो तो फील नहीं होता कि ब्रेकर पे लिया है आपने। और टायर के बारे में अगर अपन बात करें, क्योंकि कई अब क्या है देखो, लाइट वेटेड स्कूटर है, ठीक है। अब मैस्ट्रो जैसे स्कूटर अगर आप बता रहे हो कि आप पहले मैस्ट्रो यूजर हो, तो मैस्ट्रो क्या थोड़ी वेट में आती है गाड़ी, है ना, वेट अच्छा है उसका, तो वो तो ऑब्वियसली रोड से पक्की चलती होगी, ठीक है। तो ये कैसे चलती है, मतलब यहाँ पे आपको व्हीकल अगर हल्का है तो कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब कि बिल्कुल हवा में जा रही है व्हीकल और मतलब उल्टी चल रही है, कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, कुछ भी अगर आती हो तो आप हमें बता सकते हैं, हमारी ऑडियंस आपको साफ देख रही है। नहीं सर, कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि वेट होता है गाड़ी पे। अब तो हल्का सा जब तो गाड़ी उड़ती है, वो मेस्ट्रो चलाओ या ये चलाओ, अब मेरा वेट 80 किलो वेट है मेरा, तो वेट में बात तो कंफर्ट रहता हूँ मैं इस पे, तो मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं आती? सर, अच्छा, लुक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लुक्स कैसे, मतलब आपको कुछ इम्प्रूव करवाना चाहेंगे आप? मतलब लाइक अभी हो सकता है हमारा वीडियो कंपनी ही देख रही हो, आपको कंपनी ही देख रही हो कि हाँ हमारा यूजर आज लाइन पर है, तो आप देख वीडियो पर है, लुक की वजह से हम गाड़ी ली, लुक और इसकी जो फैसिलिटी है वो। अच्छा, मतलब जो चीज आपको पसंद आई थी मैं उसी का अगेंस्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आप उससे ऐसा कह रहे हैं। तो चलो ये भी अच्छा है।
तो इसके अलावा चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया आपके सारे पॉइंट्स के, हाँ ठीक है। ये मैंने मान लिया कि आपको बहुत अच्छा ये व्हीकल लगा, आप सारी ही चीजों में जो है आप अच्छा बता रहे हो। हाँ तो अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। देखो चांद में भी दाग होता है। हाँ सर। कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना आप ना कोई भी, राइट। तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसे ड्रॉबैक्स होंगे जो आप यहाँ पे डिस्कस करना चाहें। सर आपने जैसे बॉडी बारे में पूछा था, तो 3 स्टार में दिए थे, बस मुझे वही लगा थोड़ा बहुत बॉडी की हल्की है, तो बॉडी हल्की होनी जरूरी, क्योंकि बैटरी है तो ज्यादा हैवी वेट होगा तो फिर गाड़ी वेट हो जाएगी। ऑब्वियसली देखो ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि अगर इसकी मतलब जैसे क्वालिटी वाइज वैसे देखो सीरियसली होता हूँ, मुझे इतनी ज्यादा वैसी नहीं लगी। मतलब कि क्वालिटी कुछ ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब वैसे एवरेजली तो बहुत अच्छी है, बट अब अगर आप एज अ यूजर अगर आप 3 स्टार दे रहे हैं तो इसके लिए मैं भी आपको सर एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको ज्यादा हैवी बना दिया तो फिर रेंज नहीं देगी। फिलहाल आपको अभी क्या रेंज मिल रही है इसमें एक चार्ज में? एक चार्ज में सर हम इसको चला ही लेते हैं, 100-110 चला लेते हैं। 100-110 चला लेते हो। हाँ। तो सर अभी मैं इसके ऊपर चलो मान लो और 10-20 किलो वेट इसका बढ़ा देता हूँ, बिल्ड क्वालिटी और थोड़ी सी वैसी कर देता हूँ, मेटल लगा देता हूँ। मेटल लगा देते हैं तो कंपनी को एक इंप्रूवमेंट के लिए एक पॉइंट दे देते हैं कि प्लीज आप लोग इसमें मेटल यूज कर लें। ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या रेंज आ जाएगी इसमें? सर वैसे अगर मेटल और बॉडी लगा यूज करते हैं तो फिर इसकी रेंज तो बहुत कम रह जाएगी, 60-70। दैट्स द पॉइंट, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। इसीलिए कंपनी करने को कुछ भी कर सकती है। लाइक पार्ट्स तो लगा ही रही है ना, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी भाई ये वाले पार्ट क्यों, मेटल क्यों नहीं, राइट। तो और फिर अगर मेटल लगाने के बाद भी अगर वो मतलब पतला वाला मेटल लगा दिया, लाइक बिल्कुल ही जिसकी बेंड हो जाए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना ऐसा मेटल लगाने का। ठीक है, तो आपको कलर यही क्यों पसंद आया? कलर तो इसमें मैंने सुना 6 या 7 कलर यही क्यों पसंद आया? आप देखो ना, इसको देखते लोग कहते हैं गाड़ी है। मतलब हमने इसको जब लिया था लॉकडाउन में, जब मतलब पुलिस वालों ने रोक के इसका रिव्यू लिया है। मतलब पुलिस वालों ने भी रोका? हाँ, भैया को पापा का सैंपल कंडीशन है, कार्ड रहता है, हमको रोकता था, कोई था नहीं, तो खुद रिव्यू लेते थे इसका। अच्छा, कि एक बार हमें चलान दो। खुद ने चलाई है। क्या बात है। सबने मतलब रोक के कि हमें रिव्यू दो। मार्केट में कहीं भी जाते हैं बस उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या प्राइस है, क्या हुआ है। अब लोग कहते हैं कि प्राइस कॉस्ट ज्यादा है, तो इसके मतलब ज्यादा है, मुझे तो लगता ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो फ्यूचर्स है, जो इसकी मतलब रनिंग है, कंफर्ट है, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस एकदम बढ़िया है। प्राइस सही है, प्राइस में कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से परचेज किया था आपने व्हीकल? ये अपने शोरूम में, यहाँ पे अपने जेडी सर्किल पे, यहाँ से कोटा में, यहाँ से परचेज किया। शोरूम का नाम ध्यान हो आपको? सर नाम तो कोटा में तो मेरे ख्याल से MG इलेक्ट्रोमोबाइल्स है शायद। हाँ सर, एक ही है वो पूरा कंपनी का। तो यहाँ से आपने ये व्हीकल परचेज किया। हाँ, अच्छा सर, सेल्स के टाइम में आपको कुछ, अगर आप शोरूम के लिए, अब हम यहाँ पे फीडबैक डिस्कस कर रहे हैं, शोरूम से रिलेटेड आपका कैसा एक्सपीरियंस है? सर्विस अच्छी शोरूम की। जब आपने व्हीकल परचेज किया था तब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हो सकता है शोरूम वाले भी हमारे वीडियो देख रहे हो, तो शायद कुछ ना कुछ अगर कोई कमी होगी तो आप बता सकते हो। नहीं सर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं थी। हमें क्रेडिट कार्ड पे हमने इसको लिया था, हमें कोई मतलब जान पहचान थी पहले से उनसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जाते ही हमें 1-1.5 घंटे में हमें इसको दे दिया था। तो सर्विस करवाने के लिए फिर आप कैसे इसको प्लान करते हो? लाइक सर्विस सेंटर उनका कहाँ पर है? सर शोरूम में ही है। मतलब अच्छा, शोरूम के अंदर ही है? हाँ सर। तो वहीं पे मतलब सर्विस वगैरह सब आपको वहीं पे मिल जाती है? सर्विस के लिए कॉलिंग आ जाती है, भाई आपकी सर्विस आ चुकी है, डेट आ चुकी है, आप सर्विस के लिए गाड़ी रख जाए, और फिर सर्विस होती है फोन कर देते, आपकी गाड़ी ले जाए। मतलब आपको याद रहे ना रहे, शोरूम वाले याद दिला देते कि सर आपकी गाड़ी की सर्विस आ गई है, ऐसा? सर उनकी गाड़ी तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्या बात है। तो मतलब ये सर्विस के लिए भी एक अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, कि मतलब सर्विस का आप ध्यान रखो ना रखो, आपके व्हीकल का ध्यान कंपनी जरूर रख रही है। तो ये चीज गाइज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, और इसके लिए मैं बिल्कुल प्लस पॉइंट ही देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि कस्टमर का बेस बनाने के लिए आपको ये चीज़ बैकबोन में देखनी पड़ती है कि कस्टमर बेस कैसे बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके अलावा और भी आप कुछ यहाँ पे बताना चाहें? अच्छा, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपने मेंटेन करने के नाम पे, तो मतलब मेंटेन में तो आपने मैटिंग वगैरह सब एकदम ऐसी लगा रखी है, तो गाड़ी भी आपकी मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल लेकर ही आए हो, तो कंडीशन वाइज भी काफ़ी अच्छी है, सही है। अच्छा, इसकी लाइट वगैरह कैसी लगती है आपको? लाइट में कोई कमी वगैरह लग रही हो तो कुछ बताओ। बिल्कुल सही, एकदम व्हाइट है। हाँ, पूरा क्लियर दिखता है। LED लाइट्स लग रही है ना? हाँ, व्हाइट वाली, तो एकदम क्लियर दिखता है, जहाँ तक हमें दिखना चाहिए, जितनी रेंज होती है, मतलब सामने वाली कितना दिखता है अच्छा। तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं सर। और साइड में 2 ये भी लाइट जलते हैं, मतलब अच्छी लगती है लुकिंग वाइज। लाइट में खड़ा, अगर लाइट जला खड़ा करो नाइट में। आप बता रहे हो पुलिस वाले रोक के रिव्यू ले रहे हैं, तो भाई सीधी बात है, तो नाइट में सबने रिव्यू, नाइट में, दिन में, क्यों भैया पापा का मार्केट का काम है तो मैं भी जाता हूँ, सबने रिव्यू लिया है। आपकी गाड़ी तो बिना लाइट के भी सबको वैसे भी दिख जाती होगी, कलर ही कलर परचेज किया हमने। चलो ये भी अच्छा है। तो गाइस, ये आज हमारा इंट्रोडक्शन रहा इस गाड़ी का, इस स्कूटर के बारे में, हमारे राजेश्वर सिंह जी के साथ।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड आपको आपकी क्वेरीज का जवाब यहाँ पे ज़रूर मिला होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा गाइज, इस गाड़ी के कुछ भी इंप्रूवमेंट पॉइंट अगर आप भी हमें देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें। राजेश्वर सिंह जी के साथ हमारा ये कॉन्वर्सेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को एक बड़ा वाला लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आप किस तरह का, क्या अगर आपके पास कोई व्हीकल है और आप उसका रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम खुद आपकी व्हीकल का रिव्यू करने आएंगे। एंड साथ ही साथ गाइज आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलता हूँ गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच।